सर्व ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। तो बैंक के बारे में हम कुछ टॉपिक लिख के रखे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बैंक की उत्पत्ति देखेंगे, फिर भारत में प्रथम बैंक, भारत में बैंकिंग विकास, आखिर हिंदी में बैंक को क्या कहते हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं। यही 4 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और बैंकों के विकास को समझेंगे। तो चलिए आते हैं बैंक पर। तो सबसे पहले बैंक की उत्पत्ति। तो बैंक की उत्पत्ति बैंको शब्द से हुई है। बैंको एक इटालियन शब्द है, इसी से बैंक की उत्पत्ति हुई है। फ्रेंच में इसको बैंकस बोलते थे, बाद में इसे रूपांतरित करके बैंक नाम से अंग्रेजी में बोला जाने लगा। तो बैंक को इंग्लिश में बैंक बोलते हैं, फ्रेंच में बैंकर्स कहते थे, बाद में फिर इसी का रूपांतरण हुआ बैंक हो गया। और बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको इटालियन शब्द से हुई है। भारत में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित हुआ 1770 ईस्वी में, जो कि आधुनिक बैंकिंग स्वरूप का पहला बैंक था, जो 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ और 62 वर्ष तक कार्यकाल में रहा। और 1832 ईस्वी में इसका कार्यकाल खत्म हो गया, कह सकते हैं बंद हो गया, फेल हो गया। तो 1832 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बंद हो गया। और उसके बाद और कई बैंक आए, जैसे कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। प्रेसिडेंसी शहर के नाम पर प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। बैंक ऑफ कलकत्ता, अठारह ईस्वी में। दूसरा था बैंक ऑफ बम्बई 1840 ईस्वी में। तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में। तो 3 बैंकों की स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद हुई। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे। और फिर सबसे पहला बैंक इलाहाबाद बैंक, जो कि भारत का पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था, वो सबसे पहला बैंक स्थापित हुआ 1865 ईस्वी में। तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो कि 1865 ईस्वी में हुई। सबसे पहला बैंक इसी को माना जाता है। भारत का सबसे पहला बैंक इलाहाबाद बैंक को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो 1770 में स्थापित हुआ था वो तो बंद हो गया। और ये 3 बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का विलय हो गया और बाद में ये इंपीरियल बैंक के नाम से बन गए। तो 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय हो गया और इन तीनों बैंकों की जगह पर एक नया बैंक बना, जिसे इंपीरियल बैंक हम कहते हैं इंपीरियल बैंक 1921 ईस्वी में। तो ये 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक बन गया, इन तीनों बैंक। और फिर बाद में 1955 में इसी बैंक को SBI बैंक के नाम पर कर दिया गया, SBI, जो कि आज कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा बैंक है। वाणिज्यिक बैंक में सबसे बड़ा बैंक SBI है। तो 1955 में तो ये बैंक भी अस्तित्व से चले गए, क्योंकि अब तो SBI ने उसका रूप ले लिया। तो कह सकते हैं जो सबसे पहला बैंक है, अब इलाहाबाद बैंक ही सबसे पहला बैंक माना जाएगा। तो भारत का प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक है, 1865 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। फिर 1894 में PNB, इसके बाद PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित हुआ। और इसके बाद 1901 ईस्वी में एक बैंक स्थापित हुआ,
1901 ईस्वी में एक और बैंक स्थापित हुआ जिसका नाम द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया था। 1901 ईस्वी में एक बैंक स्थापित हुआ, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में बैंकिंग विकास का क्रम देखें तो सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, और यह बंद हो गया 1832 ईस्वी में। और उसके बाद फिर इलाहाबाद बैंक 1865 ईस्वी में, यह भी है अस्तित्व में। और उसके बाद फिर पीएनबी 1894 ईस्वी में। इससे पहले 3 बैंक और स्थापित हुए 1806 में, 1840 में, 1843 में। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1846 बैंक ऑफ बम्बई और 1843 ईस्वी में मद्रास बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक कहे जाते थे। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में एक में मर्ज कर दिया गया और एक नए बैंक का उदय हुआ जिसका नाम इंपीरियल बैंक था। और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में एसबीआई नाम से राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तो ये इन बैंकों का अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि 1806, 1840, 1843 में स्थापित हुए थे। फिर भी क्योंकि इनका अस्तित्व खत्म हो गया तो सबसे पहला बैंक कहा जाए, भारत का प्रथम बैंक इस समय जो कि है वो है इलाहाबाद बैंक 1865 में जो स्थापित हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक का कॉन्सेप्ट 1930 की महामंदी के बाद लाया गया, क्योंकि 1930 में इतनी बड़ी मंदी आई कि उस समय हमारे देश में 87 बैंक फेल हो गए। तो इसको देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने एक समिति बैठाई और समिति ने यह सिफारिश की कि भारत में या देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो जिसके कारण भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और वह केंद्रीय बैंक आरबीआई के नाम से है। आप जानते ही होंगे हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यही सबसे बड़ा बैंक है। यही सभी वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर नियंत्रण करता है और यही बैंकों का बैंक कहा जाए। बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, नोटों का निर्गमन और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है आरबीआई। और यह केंद्रीय बैंक जो है, जैसे कि भारत में आरबीआई है, ऐसे ही अन्य देशों में भी हैं। तो हर देशों में अपना अपना आरबीआई नहीं केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश के केंद्रीय बैंक को आरबीआई कहते हैं। ऐसे ही अमेरिका में 12 बैंक हैं, फलस्वरूप के 12 केंद्रीय बैंक हैं। और जो भारत में बैंकों का विकास है, जो और सारे बैंक हैं उनकी स्थापना, बहुत सारे बैंक को हमने नाम लिखा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनकी स्थापना 1908 में हुई थी। और फिर यहाँ पे हमने लिखा है कॉर्पोरेशन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। तो ऐसे ही बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई। और अब इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।